अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद नबील नील और आपको द नील टॉक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब माशाल्लाह से हमारे पेज की जो रीच है वो अच्छी जा रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से, सपोर्ट की वजह से। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता बना रहे और आप रोज़ मुझे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकें, तो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा ये साथ है कभी टूटे ना और बना रहे। चलें नाज़रीन, अब आते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। आज हम दो चीज़ों पे बात करते हैं जनाब। सबसे पहले तो खान साहब ने बयान दिया है कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। दूसरा, शहबाज गिल तहरीक एतराफ़ तहरीक इंसाफ को ले डूबे। तो जनाब इन दोनों मौजू को हम तफसील से देखते हैं। पहले तो जैसे कि आप जानते हैं, खान साहब ने शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ये जो है दावा किया और इल्ज़ाम लगाया कि मुसलसल मुदाखलत की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मकबूलियत को कम करने के लिए ये साजिश है, ये जो सारा मामला हुआ है। और एक और बड़ी मज़े की और अहम बात कि खान साहब ने शहबाज गिल की बात की और बयान की मजम्मत नहीं की, बल्कि कहा कि उनको मौका देना चाहिए सफाई का। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये बात क्यों की और कैसे की। तो जनाब अगर देखा जाए तो पीटीआई के बीच में दरार पड़ रही है, क्योंकि पीटीआई पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है और पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब इस बात का अंदाज़ा आप कल खान साहब के जो है स्पीच से लगा सकते हैं कि खान साहब जो है बड़े डाउन बड़े सहमे सहमे, बड़े लाइट मूड में थे, जबकि पहले उनका जोशो जज्बा बड़ा बुलंद होता है कि वो ऐसे लगता है अगले बंदे को खा जाएंगे। वो बड़े अग्रेसिव होकर बड़ी एनर्जी में बात करते हैं, बड़े पावरफुल अंदाज में, मगर कल ऐसा नहीं था। और एक तरफ देखा जाए तो खान साहब जो हैं शहबाज गिल के बयान की मजम्मत नहीं कर रहे, और उनका जो तर्जुमान है वफाद चौधरी साहब, उन्होंने सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में बैठकर ये साफ साफ कह दिया है शहबाज गिल ने जो भी बयान दिया पार्टी पॉलिसी उसके जो है बिल्कुल इख्तलाफ है, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा अपनी मर्ज़ी से कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आने से पहले पार्टी की आदत के साथ ये मशवरा करके आया हूँ कि मैंने वहाँ पे जाके क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। अब जनाब एक ही बात पर दो मुख्तलिफ हमें जो है मौक़िफ़ सामने आए हैं, एक इमरान खान की तरफ से और एक जो है चौधरी फवाद की तरफ से। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि इनमें जो है दरार पड़ना शुरू हो गई है। दूसरा, खान साहब ने जंग का ऐलान कर दिया है कि मैं लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा, मगर सोचने वाली बात है कि खान साहब आखिर जंग करेंगे किससे, लड़ेंगे किससे? खान साहब राना सनाउल्लाह से लड़ेंगे, ज़रदारी से लड़ेंगे, मौलाना से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? जबकि बयान जो है उनका आर्मी के ख़िलाफ़ है। तो क्या अब खान साहब आवाम को वो खुलकर सारी बातें बताएंगे जो उनके बकौल उन्होंने एक खुफिया वीडियो में सारा कुछ महफूज किया हुआ है? जनाब और ख़बरें भी आ रही हैं कि खान साहब को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये जो तहकीक है शहबाज गिल से लेकर पीटीआई के बड़ी क़यादत तक भी पहुंच गई है। और इसमें एयरवाई के हेड ऑफ़ न्यूज़ खावर गुमान, सलमान इकबाल, अरशद शरीफ साहब भी शामिल हैं। और राना सनाउल्लाह ने यह भी दावा किया है कि ये जो सारा प्रोपेगेंडा था फवाद चौधरी और शहबाज गिल दोनों की ज़िम्मेदारी थी, मगर फवाद चौधरी इस बात से निकल गए हैं और सारा जो मुद्दा है, सारा जो मलबा है वो शहबाज गिल पर आगे पड़ गया है। अब असद उमर की क़यादत में जो है तहरीक इंसाफ की मीटिंग हुई और उन्होंने उसमें इस चीज़ को जो है फ़ैसला किया है कि हम आर्मी के ख़िलाफ़ जाके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा आर्मी की सपोर्ट में ही हमारी बुलाई है। इस चीज़ का एतराफ़ एजाज़ चौधरी साहब ने ख़ुद किया कि हम आर्मी के हामी हैं, आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अब खान साहब को अंदर ही अंदर से समझाया जा रहा है कि खान साहब जान बख्शी करवाएं और जो आप आंखें दिखा रहे हैं उन आंखों को झुका लीजिए, और जान बख्शी करवाने के लिए अगर आपको शहबाज गिल से ला ताल्लुकी का ऐलान भी करना पड़ता है तो बेशक कर दीजिए। तो जनाब चलिए चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ कि शहबाज गिल तहरीक का एतराफ़ वो पीटीआई को ले डूबे, कैसे ले डूबे ये देखते हैं। तो जनाब शहबाज गिल ने तफ्तीश के दौरान ये वाज़े कर दिया, ये कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी कहा मैंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर कहा, तो लिहाजा मैंने जो कहा सोच समझ के कहा और पॉलिसी के मुताबिक कहा। और शहबाज गिल पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये वाज़े है कि अल्फाज उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मकसद के तहत कहे
اور ان کا جو مقصد تھا وہ ایک سازش کے تحت فوج میں بغاوت پھیلانا تھا۔ تو جناب جیسے میں نے اپنے کل والے ویلوگ میں بات کی تھی کہ شہباز گل کی طرف سے طبلِ جنگ بچ چکا ہے، کیونکہ وہ مسلسل پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور انہوں نے سارا ملبہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ میں نے جو کہا، جو مجھے اوپر سے ہدایت دی گئی تھی اس کے مطابق اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لڑوں گا، مقابلہ کروں گا، تو آخر وہ کیسے اور کس کس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ادارے بھی ان کے مقابلے میں کیسے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس چیز کا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شہباز گل کی اب جو پیشی ہوگی اس میں مزید کیا انکشافات ہوتے ہیں یا مزید کیا ان کا بیان آتا ہے خان صاحب کے خلاف یا ان کے حق میں۔ تو جناب یہ جو تھی ساری میری رائے تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی، تو اب آپ بھی اپنی رائے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں کمنٹس کی صورت میں، تو لہٰذا کمنٹس کیجئے تاکہ آپ کی رائے مجھ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، اللہ حافظ۔